Dear students, today we are going to discuss interference of light. This very interference is superposition of waves. So first come over superposition of waves. Question is this, कि what do you mean by principle of superposition? Then we used to say कि when a number of waves traveling through a medium, let us suppose कि यह जो है, मान लीजिए कि कोई वेव ऐसे चलते चला जा रहा है, राइट. There is chance, and this very wave is crossing through this very particular point. There is chances that कि एक दूसरा वेव चले और वह भी उस पॉइंट से क्रॉस करते हुए क्रॉस करे, तीसरा वेव चले वह भी उस पॉइंट से क्रॉस करते हुए चले, राइट. देयर इज चांसेस. देन दिस वेरी प्रिंसिपल इज रिलेटेड विद सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. मीन्स जब एक वेव दूसरे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जब एक वेव जो है, एक वेव उस पॉइंट पर तो क्रॉस कर ही रहा है, दूसरा वेव भी उस पॉइंट से क्रॉस करे, तीसरा वेव भी उस पॉइंट से क्रॉस करे, देन क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल हैपन टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट वेरी पार्टिकल ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज वेव्स, राइट. देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपरपोज ऑन ईच अदर. जब किसी मीडियम से चलते हुए लार्ज नंबर ऑफ वेव्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सुप्रीमपोज करते हैं, सुप्रीमपोज होते हैं, देन द रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट एट अ गिवन इंस्टेंट is equal to the vector sum of the displacements due to the individual waves at that point. तो उस पॉइंट पर जो होगा कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देन दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट्स. दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट्स. कहने का मतलब, अगर कोई वेव चल रहा है, राइट, थिंक ओवर दिस वेरी पार्टिकल. तो पहला वेव नंबर 1 जो है, इस पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में मीन पोजीशन से इतना डिस्प्लेसमेंट कराए हुए, राइट. नाउ कम ओवर अनदर वेव. दूसरा वेव जो है इस पार्टिकल को अपने मीन पोजीशन पर रखे हुए, और तीसरा वेव जो है इस पार्टिकल को इतना डिस्प्लेसमेंट पर ले गया है. देन क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी नेट डिस्प्लेसमेंट. देन सिंपली वी यूज टू से नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी नेट डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय दैट वेरी पर्टिकुलर पॉइंट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स, राइट. will be equal to vector sum of individual waves, right. Let us suppose for any particular point displacement suffered is due to first wave is y1, due to second wave is y2, due to third wave is y3, and in this manner अगर n waves propagate कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर टाइम में, तो जो होगा, और सभी का जो डिस्प्लेसमेंट y1, y2, y3 करा रहे हैं, देन नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी y इक्वल टू y1 प्लस y2. y विल बी इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट अप टू yn, राइट. सभी का वेक्टर सम होगा. वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर सम मीन्स सम विद साइन. अगर कोई पार्टिकल जो है अगर कोई वेव मीन पोजीशन से ऊपर ले जा रहा है और कोई नीचे ले जा रहा है, तो ऊपर वाला को पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाला को नेगेटिव लेंगे. मीन्स हेयर नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ बोथ. See here, let us suppose you have two waves. Let us suppose you have two waves. Wave number 1 is this and wave number 2 is this, right. wave number 1 का जो है, let us suppose रिप्रेजेंटेशन ये है, wave number 2 का रिप्रेजेंटेशन ये है, राइट. तो जरा ध्यान से देखिएगा,
वेव नंबर 1 का क्रस्ट जो है वेव नंबर 2 के क्रस्ट से मैच कर रहा है। वेव नंबर 1 का ट्रफ वेव नंबर 2 के ट्रफ से मैच कर रहा है। इट मीन दैट नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ बोथ। तो जो क्रस्ट के पास जो हो जाएगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सम ऑफ बोथ। क्रस्ट के पास जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ बोथ, राइट। सी फिगर नंबर बी, हेयर crust of one is matching with crust of another, so net displacement will be equal to vector sum of both displacements, right। come over third example। यहाँ एक का क्रस्ट कोई पार्टिकल जो है कोई पर्टिकुलर पार्टिकल के पास एक वेव का क्रस्ट प्रोपगेट कर रहा है, हुई डिस्प्लेसमेंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो दूसरे वेव का ट्रफ क्रॉस कर रहा है। सो नेट डिफरेंस विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ बोथ। और अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हुआ देन नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0, राइट। नाउ कम ओवर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, राइट। Question is this: what do you mean by interference of light? Then simply we used to say when two light waves of same frequency, when two light waves of same frequency, frequency should be same, दोनों का frequency same हो means दोनों का ओमेगा सेम हो means दोनों का न्यू सेम हो means दोनों का ओमेगा सेम हो means number of oscillations per second is same। When two waves of same frequency and having zero और constant phase difference, या तो दोनों के बीच का phase difference 0 हो या दोनों के बीच का phase difference constant हो। Question is this कि what is the meaning of this very phase difference? Difference of phase means जो है difference of phase means ऐसा सोच लीजिए अगर जीरो फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो अगर एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से ओवरलैप करे, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से ओवरलैप करे मीन्स जो स्टेट ऑफ मोशन जो हो एक का हो वही दूसरे का हो, राइट, देन दैट विल बी जीरो फेज डिफरेंस, राइट, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। Then we used to say when two light waves of the same frequency and having zero or constant phase difference traveling in the same direction में propagate करते हुए अगर superimpose करता है, superimpose on each other, then the intensity in the region of superposition, जहाँ पर दोनों superimpose कर रहे हैं वहाँ पर intensity जो हो जाता है कहीं कहीं पर मैक्सिमम हो जाएगा, कभी मैक्सिमम हो जाएगा कभी मिनिमम हो जाएगा, राइट। एंड दिस वेरी फिनोमिनन ऑफ बिकमिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा देन देयर विल बी मोर एम्पलीट्यूड, देयर विल बी मोर इंटेंसिटी, देयर विल बी मोर ब्राइटनेस, एंड व्हेन देयर विल बी मिनिमम इंटेंसिटी देन देयर विल बी when there will be minimum intensity means there will be near to darkness or darkness, and this very phenomenon of becoming maximum or minimum intensity due to superposition of waves is known as interference of light, right. Once again I am reading, when two light waves of the same frequency and having zero or constant phase difference traveling in the same direction superimpose on each other, then the intensity in the region of superposition becomes maximum at some points and minimum at some other points. This phenomenon of becoming maximum means brightness and minimum means darkness due to superposition of waves is known as interference of light, right. यह जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फिनोमेना को जो दिखाए थे मिस्टर यंग साहब ने दिखाया था वही हम लोगों को पढ़ना है। एंड दिस वेरी फिनोमेनन इज नोन एज, दिस वेरी एक्सपेरिमेंट इज नोन एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग साहब ने स्लिट मीन्स देयर इज ए क्रैक, हल्की सी क्रैक हो जिससे लाइट पास कर जाए, तो डबल क्रैक से डबल स्लिट से उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया था इंटरफेरेंस का। सी द फिगर, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया था उसका फिगर यहाँ दिया गया है। सी हियर फर्स्ट यू हैव ए सोर्स ऑफ लाइट, आपके पास एक लाइट का सोर्स है,
राइट। अब हमने एक स्लिट नंबर 1, यह देखने में ब्रॉड लग रहा है इसकी क्रैकिंग, बट दैट इज वेरी वेरी फाइन क्रैकिंग, राइट। अब यह जो वेव है, यह जो सोर्स ऑफ लाइट है, इट विल प्रोड्यूस वेव्स, इट विल प्रोड्यूस लाइट। अब यह लाइट क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रॉफ, विल प्रोसीड एज इट इज पॉइंट सोर्स, सो इट विल प्रोड्यूस अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, राइट। अब यहाँ पर मान लीजिए पहुँच गया, लेट अस सपोज सोर्स इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द स्लिट नंबर 1 और स्लिट, दिस स्लिट, देन यह जो प्रोड्यूस किया यह सोर्स तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, बट आफ्टर कवरिंग वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस इट विल बिकम पैरेलल वेव, इट विल बिकम प्लेन वेव फ्रंट। तो चलिए यह प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पर पहुँचा हुआ है, और जब यहाँ पर वेव फ्रंट पहुँचेगा देन व्हाट वी शुड से, अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल इट विल बिहेव लाइक अ न्यू वेव, इट विल बिहेव लाइक अ सोर्स ऑफ न्यू वेव। और जब यहाँ से सोर्स ऑफ न्यू वेव चलेगा तो क्या होगा, अभी अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। हम लोग जो है स्टडी करेंगे केवल जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है उधर। तो जो अब नाउ सी है, यह जो स्लिट नंबर 1 और स्लिट नंबर 2 दिखाया जा रहा है, दे आर एट सम फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट नंबर 1, राइट। और एकदम दोनों के जो दोनों स्लिट का जो बीचों बीच वाला डिस्टेंस है, तो इस जो स्लिट नंबर 1 से जो मिलाने वाली ये लाइन होगी एकदम उसके बीचों बीच में आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, राइट। इट मीन दैट यू कैन सी स्लिट नंबर 1 से स्लिट नंबर S1 का जो डिस्टेंस होगा, स्लिट नंबर 1 से स्लिट नंबर S1 का जो डिस्टेंस होगा वही S2 का होगा, राइट। और जब वही S2 का होगा इट मीन दैट जो क्रस्ट स्लिट नंबर S से चलेगा, फर्स्ट स्लिट से चलेगा, वह जो है S1 स्लिट पर भी जितना देर में क्रस्ट पहुँचेगा उतना ही देर में S2 पर पहुँचेगा। मीन्स दोनों स्लिट जो है, सॉरी, दोनों क्या है बाबू, यस डियर सी है, इट मीन दैट स्लिट S से जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा, लेट अस सपोज टेक एग्जांपल ऑफ ए पर्टिकुलर वेव फ्रंट, जो वेव फ्रंट S1 के पास पहुंचेगा वही S2 के पास पहुंचेगा। व्हाट डज इट मीन, ऐसा उन्होंने यह किया इसलिए किया कि जो है, ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में जो वेव S1 के पास पहुँचेगा, जो वेव फ्रंट वही S2 के पास पहुँचेगा। मीन्स जो फेज S1 के पास होगा वही फेज S2 के पास होगा। मीन्स अप टू रीच टू S1 एंड S2 देयर इज नो फेज डिफरेंस, राइट। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद जब यहाँ पर पहुँच गया है, एंड आफ्टर दैट नाउ वी विल हैव टू सोर्स ऑफ लाइट, नाउ वी विल हैव टू सोर्स ऑफ लाइट हैविंग सेम वेवलेंथ, क्योंकि एक ही वेव से हमने दो वेव प्रोड्यूस किया है, सो दो सोर्स प्रोड्यूस किया है, सो वेवलेंथ विल बी सेम। और वेव्स हैविंग सेम वेवलेंथ दे आर नोन एज मोनोक्रोमेटिक वेव्स, राइट। एंड एट द सेम टाइम their phases are same, so we can say here we are getting coherent sources of light. Coherent sources means having same phase, it mean that यहाँ पर हमको same phase वाला source of light मिल रहा है, right. We are getting two sources of light, and after that what will happen, जब दोनों S1 और S2 के पास जो लाइट पहुंचा है, जो वेव फ्रंट पहुंचा है, दे विल एक्ट एज सेपरेट सोर्स ऑफ लाइट, और फिर ये दोनों अपना अपना वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगे और आगे बढ़ेगा, राइट। एंड व्हेन दे विल प्रोसीड फर्दर देन व्हाट वी ऑब्जर्व, इट इज योर स्क्रीन, यह आपका स्क्रीन है। यह स्क्रीन पर जो है हम लोग व्हाट डू वी ऑब्जर्व, कहीं पर जो है, कहीं पर बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। हेयर इज वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस, हेयर इज वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डार्कनेस, ब्राइटनेस, डार्कनेस, brightness. It means that we get alternate bright and dark fringes over screen. We get alternate bright and dark patches over screen. This phenomenon of getting alternate bright and dark fringes, alternate bright and dark patches of light over the screen is known as interference of light. इसमें हुआ क्या होगा, तो
हुआ यह है कि यह जो दोनों सोर्स ऑफ लाइट है, यह जो दोनों सोर्स ऑफ लाइट है, इस पर जाकर के जो है चलते चलते आगे में मिले होंगे, स्क्रीन पर मिले होंगे, राइट। अब अगर एक का सुप्रीम पोजिशन मीन्स हुआ होगा, अगर एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से मिल रहा होगा तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, देयर विल बी ब्राइटनेस। लेकिन वैसे पोजीशन पर जहाँ की एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ से मिले, एक का जो है ब्राइटनेस दूसरे के डार्कनेस से मिले, देन एट दैट वेरी पोजीशन देयर विल बी darkness, right? And this very thing is your practical illustration of interference, right? ये आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, ये आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। कम ओवर अनदर फिगर। First see here, we get alternate bright and dark bands on the observation screen. ऑब्जर्वेशन स्क्रीन पर हम लोग अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स मिलते हैं, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स मिलते हैं, फ्रिंजेज मिलते हैं, विच आर नोन एज इंटरफेरेंस फ्रिंज, राइट। हेयर S1 एंड S2 जो आपने अभी फिगर देखा, S1 एंड S2 एक्ट एज टू कोहेरेंट सोर्सेस, एक्ट एज टू कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस मीन्स हैविंग सेम फेज। दोनों S1 और S2 के पास जो वेव पहुंचा था, वेव फ्रंट पहुंचा था, एक ही वेव फ्रंट पहुंचा था। इट मीन दैट अगर जो है दोनों के पास अगर क्रस्ट की बात करेंगे तो दोनों के पास क्रस्ट ही पहुंचा होगा, ट्रफ की बात करेंगे तो दोनों टाइम ट्रफ ही पहुंचा होगा। मीन्स एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम या तो क्रस्ट ही पहुंचा होगा या ट्रफ ही पहुंचा होगा, सेम वाला, वही वाला। इट मीन दैट देयर इज नो फेज डिफरेंस। It means that here S1 and S2 act as two coherent sources, means same phase of monochromatic light, and they are monochromatic light means दोनों का सिंगल वेवलेंथ है। क्यों वेवलेंथ है? क्योंकि सेम सोर्स से दोनों को प्रोड्यूस किया गया है। Positions over the screen where crust superimpose over crust or trough superimpose over trough, intensity becomes very very high and which is known as कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ पर जो है स्क्रीन पर, जहाँ पर जो है एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से सुप्रीमपोज किया है या ट्रफ दूसरे के ट्रफ से सुप्रीमपोज किया है, वहाँ पर एम्पलीट्यूड मेरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इंटेंसिटी हमारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इट मीन दैट नो डाउट सुपरपोजिशन इज टेकिंग प्लेस, इंटरफेरेंस इज टेकिंग प्लेस, एंड दैट वेरी इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। And the positions over the screen where crust superimpose over the trough, जहाँ पर क्रस्ट जो है ट्रफ से सुप्रीमपोज किया होगा वहाँ की इंटेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगी। मीन्स वहाँ का जो है नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बोथ डिस्प्लेसमेंट्स, सो दैट वेरी इंटरफेरेंस इज नोन एज destructive interference. It means that at the site of constructive interference, amplitudes becomes more, intensity becomes more, there will be more brightness, but at the position of destructive interference, amplitude will be, net amplitude will be decrease, net displacement, net intensity will decrease, so interference will be destructive interference. सी दिस फिगर। इस फिगर से पिक्चर आपको और क्लियर होगा। लेट अस सपोज हेयर यू हैव सोर्स ऑफ लाइट एंड दिस वेरी सोर्स ऑफ लाइट इज प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूअस क्रस्ट एंड ट्रफ, कंटिन्यूअस वेव, व्हाट यू विल से वेव फ्रंट्स। तो देखो ब्रॉड से जो है, डीप कलर से जो है वह क्रस्ट को शो किया गया है और डॉटेड से ट्रफ को शो किया गया है। इट मीन दैट आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग क्रस्ट एंड ट्रफ, राइट। तो अब जरा नाउ सी हेयर वी हैव टू स्लिट्स। तो जो भी क्रस्ट यहाँ पहुँचेगा वही क्रस्ट यहाँ पर पहुँचेगा, जो ट्रफ यहाँ पहुँचेगा वही ट्रफ यहाँ पहुँचेगा। इट मीन दैट द वेव्स विच विल रीच एट स्लिट S1 and S2 दे विल हैव जीरो फेज डिफरेंस, दे विल हैव no phase difference. It means that they will act as coherent sources of light. हमने एक सोर्स ऑफ लाइट से
दो सोर्स ऑफ लाइट बना लिया जिसका कि फेज सेम है, मीन्स देयर इज नो फेज डिफरेंस, राइट। एंड आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, अब नाउ दीज टू स्लिट्स विल एक्ट एज टू डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, राइट, हैविंग सेम फेज, सही। अब यहाँ से वेव चलेगा अगेन, नाउ S1 will produce continuous trough and crust, and S2 will also produce continuous crust and trough, राइट। और जब कंटिन्यूस क्रस्ट एंड ट्रफ पहुँचते हुए जब आगे पहुँचेंगे स्क्रीन पर पहुँचेगा, राइट। जब स्क्रीन पर पहुँचेगा देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा देखिए जरा ध्यान से देखो तो सी ओवर लाइन दिस लाइन, इस लाइन को देखिए जरा सा, इस लाइन पर आप देखेंगे तो या जो है स्लिट नंबर S1 से जो वेव चला है और स्लिट नंबर S2 से वेव चला है, देखेंगे क्रस्ट से मैच कर रहा है और ट्रफ से मैच कर रहा है। इट मीन दैट अलोंग दिस वेरी लाइन mixing of crust with crust is taking place and trough with trough is taking place. It means that O is the site where mixing of crust with crust will take place and mixing of trough with trough will take place. So at position O there will be constructive interference. It means that there will be brightness, right? Now come over point P2, जो P2 के अलोंग जो लाइन गया उस पर देखिए जरा ध्यान से, देखेंगे इस पर भी जो है जो वेव्स दोनों से चले हैं रास्ते में जो है इस लाइन के अलोंग जो है क्रस्ट से मिक्स कर रहा है, ट्रफ से मिक्स कर रहा है। इट मीन दैट द वेव द सुपरपोजिशन एट पॉइंट P विच विल टेक प्लेस एट दिस वेरी पोजिशन, देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ क्रस्ट विद क्रस्ट एंड ट्रफ विद ट्रफ विल टेक्स प्लेस। इट मीन दैट एट पॉइंट P देयर विल बी constructive interference. In the similar manner along this line there will be constructive interference, right? It means that at point O P2 dash there will be constructive interference, and when there will be constructive interference there will be brightness, there will be intensity will be more, means an amplitude will be vector sum of both, means they will be इन प्लस फॉर्म, दोनों का एम्पलीट्यूड प्लस हो जाएगा। बट नाउ थिंक ओवर द वेव्स विच आर रीचिंग एट पॉइंट P1। ध्यान से देखिए, एक का क्रस्ट एक के इस लाइन के अलोंग एक का क्रस्ट एक के ट्रफ से मैच कर रहा है, एक का क्रस्ट एक के ट्रफ से मैच कर रहा है। इट मीन दैट द सुपरपोजिशन विच विल टेक प्लेस एट पॉइंट P1, जो P1 पर सुपरपोजिशन होगा, राइट, सुपरपोजिशन ऑफ क्रस्ट विद ट्रफ विल टेक प्लेस। सो एट दिस वेरी पोजिशन देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देयर विल बी डार्कनेस। इट मीन दैट नेट एम्पलीट्यूड विल बी 0, राइट, और नेट एम्पलीट्यूड विल बी लेस। Similarly at point P dash again there will be destructive interference, right? It means that due to superposition of waves on our screen we get alternate bright and dark fringes. This very phenomenon of getting alternate bright and dark fringes due to superposition of waves is known as interference of light, right? Is known as interference of light. Now come over कि what are the conditions for constructive and destructive interference. कब मेरा constructive interference होगा, कब मेरा destructive interference होगा. Now we are going to discuss that. अभी जो हमने आपको फिगर दिखाया था उसमें सेम वेव से हमने जो है सुपरपोजिशन कराया. इट मीन दैट जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा एम्पलीट्यूड A + A 2A हो जाएगा. जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा एम्पलीट्यूड A - A 0 हो जाएगा. मीन्स at the position of constructive interference there will be brightness, but at the position of destructive interference there will be darkness,
right? But when एम्पलीट्यूड्स ऑफ बोथ वेव्स आर डिफरेंट, मैं यहाँ पर आपको जो इंटरफेरेंस दिखाने जा रहा हूँ, कोई दो वेव ले लिया हूँ जिसका कि एम्पलीट्यूड दोनों का अलग अलग है, तो एंड देन व्हाट विल हैपन टू सुपरपोजिशन एंड व्हाट विल हैपन टू इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा तो कैसे होगा, तो जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर क्या कह देंगे, दोनों का वेव का ऐड हो जाएगा, दोनों का एम्पलीट्यूड का एडिशन हो जाएगा और नॉट। और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव होगा, एक का ऊपर रहेगा एक का नीचे रहेगा, मीन्स नेट एम्पलीट्यूड विल बी डिफरेंस ऑफ बोथ, डिफरेंस में कुछ ना कुछ बचा रहेगा, मीन्स देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस बट दैट विल बी डीम, राइट। Suppose the displacement of two light waves, let us suppose we have two light waves from two coherent sources S1 and S2 at point P। मान लीजिए कि हमने ऑब्जर्वेशन स्क्रीन पर एक पॉइंट P लिया है और किसी टाइम T में जो है हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं जब सुपरपोजिशन हो रहा है। Suppose the displacements of the two light waves from two coherent sources S1 and S2 at point P on the observation screen at any time t r, y1 equal to a1 sin omega t। पहला वेव जो है उसका जो डिस्प्लेसमेंट दिखाया जा रहा है y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी, वेयर एज सेकेंड इज y2, दूसरा जो वेव है जो पहुंचा है पॉइंट P पर, स्क्रीन पर पॉइंट P पर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट वेरी वेव इज y2 विच इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा टी प्लस cos phi। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा ओमेगा मीन्स न्यू ऑफ बोथ आर सेम बट एम्पलीट्यूड्स ऑफ बोथ आर डिफरेंट, एक का y1 है a1 है और दूसरे का a2 है, राइट। किसी टी टाइम में एक का फेज ओमेगा टी है और दूसरे का फेज उसी टाइम टी में जो फेज है ओमेगा टी प्लस फाई है, इट मीन दैट देयर इज फेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस टू and this very phase difference is phi, right? Then when superposition will take place, then resultant displacement at point P will vary and resultant displacement will be equal to vector sum of both, means y equal to y1 plus y2 which is equal to a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus phi। अब इन दोनों को हमको ऐड करना है, दो तरीका से ऐड कर सकते हैं। मैं चल रहा हूँ, यह जो पोर्शन है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से ब्रेक कर दे रहा हूँ। देन इट विल बिकम y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, वी नो दैट साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 10th में, साइन a प्लस बी इक्वल्स साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, राइट। तो जरा सा देखिए, तो वही हमने यूज़ किया है a2 इंटू साइन ओमेगा 2 इंटू कॉस फाइव प्लस a2 इंटू साइन कॉस ओमेगा 2 इंटू साइन फाइव, right? Then it will become, now listen, your phi is phase difference, that is दोनों के बीच में डिफरेंस जो शुरू से फेज का चला आ रहा है वो है विच इज ए कांस्टेंट, राइट। तो अब जरा सा देखिए, तो इट मीन दैट जो y मेरा डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है इन फर्स्ट पार्ट, इट इज फंक्शन ऑफ t, it is function of t। Here cos phi will be constant, it is constant, it is also function of omega t, it is also function of omega t, right। तो हमने क्या किया कि जो इसको दो पार्ट में बनाया, एक में जो है दो में साइन ओमेगा टी है, एक में कॉस ओमेगा टी है, तो हमने साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, एंड व्हेन वी विल टेक साइन ओमेगा टी कॉमन, when we will take sin omega t common, then it will become a1 plus a2 cos phi into sin omega t plus a2 into sin phi into cos omega t, right?
नाउ पुट a1 प्लस a2 cos phi इक्वल टू a cos थीटा। यह जो आपका जो आया था दिस वेरी पोर्शन इसको जो है इतना जो मेरा वैल्यू है और इतना जो मेरा वैल्यू है, बिकॉज दिस वेरी डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टी। इतना मेरा कांस्टेंट है, इतना मेरा कांस्टेंट है। इसको हम लोग सपोज कर लेंगे, कुछ सपोजिशन करेंगे, एंड दैट वेरी सपोजिशन इज here we have written put a1 plus a2 cos phi equal to a cos theta and a2 sin phi equal to a sin theta। और जब आप ये पुट कर जाएंगे, इतना लिख देंगे, देन योर एक्सप्रेशन विल बिकम y इक्वल टू a cos phi इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a sin phi इंटू cos ओमेगा टी। दोनों में से a कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा a इंटू कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी, राइट। और इसको हम लोग फिर अगर साइन a प्लस बी वाले फॉर्म में लाएंगे, देन इट विल बिकम y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इट मीन दैट नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। y equal to a sin omega t plus phi means the resultant wave which we are getting due to superposition, amplitude of that very wave will be a। means सुपरपोजिशन के पास जो हमको एम्पलीट्यूड मिलने जा रहा है, उसका एम्पलीट्यूड मेरा a है। क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा। और जो मुझे नया वेव मिल रहा है उसका फेज भी जो है, दोनों फेज से डिफरेंस आ गया है। इट्स फेज हैज बिकम ओमेगा टी प्लस फाई। हेयर आई हैव नीड ऑफ एम्पलीट्यूड। सुपरपोजिशन के बाद जो मुझे वेव मिल रहा है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, राइट। नाउ वी वांट टू फाइंड एम्पलीट्यूड। तो जरा सा देखिए तो आपने यह सपोज किया था, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 आपने सपोज किया था a cos phi इक्वल टू a1 प्लस a2 cos थीटा इक्वल टू a1 प्लस a2 cos phi एंड a sin थीटा इक्वल टू a2 sin phi, राइट। अगर इन दोनों को हम लोग स्क्वायर करके और ऐड कर दें तो देखिए हमको a का वैल्यू मिल जाएगा। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, मैथ्स के बायो वाले भी जो हैं, दोनों क्लास 10th में ऐसा पढ़े होंगे। नाउ मीन्स स्क्वायर बोथ इक्वेशन 1 इंटू एंड देन ऐड। तो जो है पहला वाला इक्वेशन हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा वाला इक्वेशन का राइट साइड में हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और LHS में क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन का हो जाएगा a2 साइन फाई का होल स्क्वायर, right। And when you will add, then your expression will become a square cos square theta plus a square sin square theta will be equal to a1 plus a2 cos phi का whole square plus a2 square into sin square phi, right। अब when you will take a square common, then it will become a square into cos square theta plus sin square theta, and we know that a square theta plus cos square theta equal to 1, so it will become a square। इसको ब्रेक करेंगे, then it will become a1 square plus a2 cos square phi plus 2a1 into a2 into cos phi, and this very expression will be a square plus sin square phi, right। Then your overall expression will become a square will be equal to a1 square plus a2 square cos square phi plus a2 square sin square phi, take a2 square common, then it will become a2 square into cos square phi plus sin square phi plus 2a1 square into a1 into a2 into cos phi। It means that net amplitude will be equal to, or amplitude of resultant wave will be equal to a square equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 into a2 into cos phi,
राइट। एम्पलीट्यूड का ये कंडीशन होगा आफ्टर सुपरपोजिशन। एम्पलीट्यूड का कंडीशन ये होगा, इफ़ यू वांट टू स्टडी इट इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, वेव्स आपने पढ़ा है, हमने यह पढ़ा है, इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, मीन्स आई इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर, राइट। तो आप ऐसा कीजिए कि इन दिस वेरी इक्वेशन, इस इक्वेशन में दोनों साइड में आप के से इंटू कर दीजिए, देन इट विल बिकम के 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 के, राइट। देन व्हाट विल इट विल बिकम, and k into a square will be equal to intensity of resultant wave, which is this. K into a1 square will be equal to intensity of first wave, k into a2 square will be intensity of second wave, and this term it will become, इसको देखिए मैं लिख रहा हूँ, 2 into a square root of k into a1 का स्क्वायर into a square root of k into a2 का स्क्वायर into cos phi. What will happen? a1 स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो a1 बचेगा, a2 स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो a2 बचेगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ k विल बी इक्वल टू k। मीन्स इसको हमने एक मॉडिफाइड फॉर्म में लिखा, देन इट विल बिकम 2 इंटू आई स्क्वायर रूट ऑफ आई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ i1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ i2 इंटू cos phi, and your expression will become, it means that your expression will become I equal to I1 plus I2 plus 2 into a square root of I1 into I2 into cos phi, or not? इतना हो जाएगा। नाउ कम ओवर, अब जरा सा देखेंगे, it is your constant, this very value is constant, this very value is constant, this very value is constant. It means that value of intensity will vary over cos phi, right? Or you can say in term of amplitude, amplitude के भी टर्म में कह सकते हैं, it is your constant, it is your constant, it is your constant means net amplitude at after superposition will depend on this. Amplitude will be maximum when cos phi will be maximum, amplitude will be minimum when cos phi will be minimum. Means for constructive interference this we should take its highest value, and for destructive interference we should take its lowest value, क्योंकि इसका lowest value ले लेंगे तो जो है यह मिनिमम हो जाएगा, नेट एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा। इट मीन दैट कि मेरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, बट व्हेन इट विल बी, व्हेन यू विल टेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos phi, देन ए मेरा मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी मेरा मैक्सिमम होगा, दैट विल बी कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। नाउ कम ओवर कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी आपने कहा कि लिसन, आपने यह कहा है कि I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2 इंटू cos phi, राइट। इन टर्म ऑफ डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने कहा था कि इंटरफेरेंस विल बी कंस्ट्रक्टिव व्हेन एम्पलीट्यूड, व्हेन इंटेंसिटी विल बी मोर, एम्पलीट्यूड विल बी मोर, राइट। और आपने जो एक्सप्रेशन लिखा था इंटेंसिटी का, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2 इंटू cos phi, or not? And in term of amplitude, a square equal to a1 square plus a2 square plus 2 a1 into a2 into cos phi. When intensity will be maximum,
इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम ओनली व्हेन एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? जब ए वाला मेरा मैक्सिमम होगा। ए मैक्सिमम कब होगा? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, जब ये मेरा मैक्सिमम होगा। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos phi इज 1, इट मीन दैट interference will be constructive only when amplitude will be constructive. When listen, interference will be constructive only when intensity will be maximum, and intensity will be maximum only when amplitude will be maximum, and amplitude will be maximum when cos phi will be maximum. It means that for constructive interference, value of cos phi should be equal to maximum value of cos phi, which is equal to 1. And at the time of destructive cos phi, we should take minimum value of cos phi. Then see here, it means that we can say for constructive interference, value of cos phi should be equal to 1. Right? वी नो दैट वैल्यू ऑफ cos phi जो है मेरा -1 से 1 के बीच में वैरी करता है। मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज़ -1। तो cos phi का जब वैल्यू 1 होगा, इट मीन दैट मैक्सिमम जब लेंगे उस समय जो होगा मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर cos phi का वैल्यू 1 ले रहे हैं, देन क्वेश्चन इज दिस कि phi का वैल्यू क्या होगा। तो ज़रा सा सोच करके देखिए कि phi का वैल्यू जो है, अगर cos phi इक्वल टू 1 हो रहा है तो phi के किस किस वैल्यू के लिए cos phi 1 होता है? देन वी कैन से cos 0, cos 2 pi, cos 4 pi. It mean that for even multiple of pi, there will be constructive interference. Means when phase difference between the superposing waves will be even multiple of pi, then there will be constructive interference. राइट? तो यह जो हमने कंडीशन बताया फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज इन टर्म ऑफ फेज डिफरेंस। हम लोग पाथ डिफरेंस के भी टर्म में हम लोग जो है कंडीशन बताते हैं। वह क्या होना चाहिए? तो जरा सा देखिए, तो हमने यही कहा था क्रस्ट ऑफ वन शुड ओवरलैप विथ क्रस्ट ऑफ अनदर। राइट? तो जरा सा देखिए, तो यह जो वेव है, एक का क्रस्ट मैं ले रहा हूं, एक वेव का जो दोनों का क्रस्ट सेम वाला क्रस्ट मिल रहा है, जब फेज डिफरेंस 0 है तब तो कंस्ट्रक्टिव होगा ही। अगर एक आगे का एक पीछे मिले, जबकि जो है पाथ डिफरेंस मेरा लेमडा हो, एक कंप्लीट वेव का अंतर हो, तभी तो क्रस्ट से क्रस्ट का मिलेगा। एंड देन देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यू ऑल हैव स्टडीड ऑल दीज थिंग्स इन क्लास 11, क्योंकि वहाँ पर आप वेव पढ़ना था, साउंड पढ़ना था, वहाँ बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। राइट? इट मीन दैट वेन, अब इन दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस कितना होगा? तो राइट, एक कंप्लीट वेव का अंतर है। एक वन कंप्लीट वेव मीन्स वन कंप्लीट राउंड मीन्स 2 पाई एंगल। इट मीन दैट वेन डिफरेंस ऑफ एंगल विल बी 2 पाई। एक और वेव ले लीजिए, एक और वेव ले लेंगे, तब क्या हो जाएगा? 4 पाई। एंड ड्यू टू दिस वेरी रीजन वी यूज टू से वेन फेज डिफरेंस विल बी आइदर 0 और 2 पाई और 4 पाई और 6 पाई और 8 पाई, देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। राइट? Now come over condition in term of path difference. तो अभी आपने यह कहा कि when phase difference will be 2 pi, path difference will be of lambda, एक वेव का अंतर आएगा। then when phase difference will be 1, then path difference will be lambda by 2 pi. then when phase difference will be 0, then path difference will be this. It means that path difference will be 0. When 2 pi, then 2 pi cancel, when path difference will be lambda. When 4 pi, 2 to the 4, 2 lambda, 3 lambda. It means that when path difference will be multiple of lambda, integral multiple of lambda, there will be constructive interference. Right? It means that we can say
resultant intensity at the point of maxima. Resultant intensity at the point is maximum when the phase difference between the two superposition waves is even multiple of pi, right? When it will be even multiple of pi, जब पाई का इवन मल्टीपल होगा तब, और याद नहीं तो पाथ डिफरेंस जो होगा दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा। जब फेज डिफरेंस जो होगा, फेज डिफरेंस जब होगा वह व्हाट यू विल से इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, या फिर नहीं तो पाथ डिफरेंस जो हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा हो, देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। Now come over destructive interference. Interference will be destructive when intensity will be minimum, when amplitude will be minimum, and amplitude will be minimum when cos phi will be minimum. And we know that minimum value of cos phi is -1. It means that when cos phi will be equal to -1, there will be destructive interference. तो क्वेश्चन इज दिस कि फाई के किस किस वैल्यू के लिए cos phi -1 होता है, देन वी कैन से व्हेन phi विल बी इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई, देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। It means that condition of destructive interference in term of phase difference is it should be multiple, phase difference should be either pi, 3 pi, 5 pi. You can say it should be odd multiple of pi. It should be odd multiple of pi, right? Come over in term of path difference, right? तो अभी आपने कहा था when phase difference will be 2 pi, path difference will be lambda. When 1, lambda by 2 pi. Then when pi जब pi होगा तब phase difference, path difference should be lambda by 2. When it will be 3 pi, अभी आपने लिखा था lambda by 2 pi. Then when it will be 3 pi, pi cancel, it means 3 lambda by 2. Then it means that path difference should be 3 lambda by 2. For similarly, by putting 5 pi, path difference will become 5 lambda by 2. It means that we can say कि when path difference will be odd multiple of lambda by 2, and we can say resultant intensity at the point is minimum when phase difference between the two superpositions wave is an odd multiple of pi का odd multiple हो, और path difference जो हो odd multiple of lambda by 2, right? These are the two conditions of constructive and destructive interference. Always keep these two conditions in mind because generally questions are asked from conditions. Okay, my dear.